अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन की जो परसेंटेज एक बैक्टीरियल सेल से लेकर एक मेमेलियन सेल तक, जो कि 15 से लेकर 18% तक था, वो क्यों बॉडी में इतना ज़्यादा है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है और किस टाइप का ये बॉडी में मौजूद होता है। मीन के इसकी हम क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्ड पर फोकस करें कि इसे प्रोटीन क्यों कहा। प्रो एंड टीन, ये 2 वर्ड कॉम्बिनेशन है। प्रो का मतलब अर्ली या फर्स्ट और टीन रैंक को कहा जाता है। बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के हिसाब से इसकी ज़्यादा थी, इसलिए इसको प्रोटीन या फर्स्ट रैंक दिया गया। फिर जब हमने इसका केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला कि ये जिन जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है उसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं और उसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट बहुत माइनर क्वांटिटी के साथ मौजूद होते हैं। आपकी स्क्रीन पर ऊपर एक फार्मूला बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें आप देखें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और आर जो कि एक रेडिकल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो शो हो रहा है। इसमें ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लाजमी मौजूद होंगे, जबकि आर की जगह पर डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो अटैच हो सकते हैं, जिनकी बेस पर हम इस अमाइनो एसिड को, ये जो फार्मूला है ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है, इसकी वजह से हम अमाइनो एसिड को 20 टाइप्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी 20 टाइप्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप देखें तो इसमें बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर NH2 जो आपको बना हुआ नज़र आ रहा है वो अमाइन ग्रुप है, जबकि एक्सट्रीम राइट साइड पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन लगा है और दूसरी साइड पर OH ग्रुप लगा है, ये कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप है। तो अब इस अमाइनो एसिड में 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, अमाइन ग्रुप एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो साइंटिस्ट ने इतने बड़े नेम को शॉर्ट कर अमाइनो ग्रुप में से अमाइनो का वर्ड ले लिया और ऑक्जेलिक एसिड में से एसिड का वर्ड लेकर इस फॉर्मूले को अमाइनो एसिड का नाम दिया है। ये वो बेसिक यूनिट है जिससे कंपोज प्रोटीन होता है। मीन के डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं जो डिफरेंट एंगल से जॉइंट होते हैं, तो फिर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं। अगर हम टाइप ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बिल्कुल उसी तरह से अनकाउंटेबल है जिस तरह से आपने इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स देखे हैं और जब वो रीजॉइंड होते हैं तो फिर अनकाउंटेबल वर्ड्स को क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली जब 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट एंगल से मिलते हैं तो फिर प्रोटीन की भी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। मोर देन 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी में मौजूद है। आप बिल्कुल आसानी से इसका जायज़ा ले सकते हैं। आपके नेल्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हैं, हेयर्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हैं, ब्लड जो है वो प्रोटीन है, स्किन जो है वो प्रोटीन है। और आप स्किन का डिफरेंस भी देख सकते हैं, आपकी हथेली की स्किन, आपके फेस की स्किन, लिप की स्किन और डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट शेप और डिफरेंट टाइप की स्किन नज़र आती है जो प्रोटीन के डिफरेंट होने को रिप्रेजेंट करती है। ये जो अमाइनो एसिड है इसमें जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक साइड पर अमाइनो ग्रुप है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक है और R जो है वो रेडिकल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 20 टाइप्स के हमें मिले हैं नेचुरल एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स में। तो इन बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म 1000 टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ये जो अभी हम R की बात कर रहे थे, जिसको यहाँ हमने हाइड्रोफोबिक एरिया से रिप्रेजेंट किया है, ऊपर R आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसमें देखें फर्स्ट फार्मूले में H जो है वो R को रिप्लेस कर रहा है, तो R की जगह पर H भी हो सकता है। सेकंड में आप देखें तो CH3 है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इस तरह से डिफरेंट 20 टाइप्स जो हैं वो अमाइनो एसिड की इन R की बेसिस पर हमें नज़र आती है। तो R जो है इसके अंदर कुछ पोलर ग्रुप्स भी होते हैं। R की जगह जो केमिकल लगा होगा वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। अनदर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड दैट हैज़ अ पोलर R ग्रुप मेकिंग देम हाइड्रोफिलिक। और अगर हम बैक पे वापस जाके देखें तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक था, ये नॉन पोलर था। तो जो हम 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे थे उसके अंदर कुछ R जो हैं वो अटैच होने के बाद उस अमाइनो एसिड को नॉन पोलर कर देते हैं जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और कुछ जो है वो पोलर कर देते हैं जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है।
इन्हीं बेसिस पर इस पे जो चार्ज डेवलप होता है उसकी बेस पर ये एसिडिक और अल्कलाइन हो सकता है, जिससे बेसिक भी कहा जाता है। वो भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, ये दोनों एसिडिक नेचर के हैं, जबकि लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडाइन जो हैं ये अल्कलाइन और बेसिक नेचर। आर की बेसिस पर ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शंस की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ हेडिंग्स नज़र आ रही हैं कि प्रोटीन एज ए स्ट्रक्चरल सेल की कंपोजिशन बॉडी के बनने में एज ए स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद है। स्टोरेज का वर्क करता है, एज ए एनर्जी स्टोरेज भी प्रोटीन का हमें वर्क नज़र आ रहा है। बॉडी में जितनी भी मेम्ब्रेन्स बनी है, स्पेशली सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, वो भी प्रोटीन से बनी है। फिर डिफरेंट टॉक्सिन केमिकल्स हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोटीन की वजह से है। ट्रांसपोर्ट जो कि ब्लड है वो भी प्रोटीन से बना है। फिर उसके अलावा जो WBCs फाइटर एज ए प्रोटेक्शन काम करते हैं वो भी प्रोटीन ही हैं, जिनसे एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं। और फिर एंजाइम की अगर बात की जाए, जो कि हम पिछले लेक्चर में एंजाइम की बात करके आए थे, तो वो भी प्रोटीन से बने हैं। डिफरेंट एंजाइम्स के नेम भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सक्रेज है जो कि एक एंजाइम है। मायोसिन जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मसल्स में हेल्प करता है। फिर हमने प्रोटेक्शन की बात की है, उसमें एंटीबॉडीज़ का जिक्र है। फिर इसी तरह से ट्रांसपोर्ट की बात है तो हीमोग्लोबिन का जिक्र है। ये सारे वो प्रोटीन्स हैं जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम पीछे बात कर आए थे कि जब डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी और हम देख रहे थे कि जो मोनोमर्स थे उनके लिंक होने से, हमने एक प्रोसेस कंडेंसेशन डिस्कस किया था कि डिफरेंट मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के जो कि प्रोटीन के मोनोमर्स हैं, उनके लिंक होने की, तो आपकी स्क्रीन पर देखें एक पेप्टाइड बॉन्ड आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। हम पीछे एक टॉपिक डिस्कस कर आए थे कि जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमर लिंक होते हैं तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है और उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल आउट होता है। और इसी तरह से किसी लार्ज मॉलिक्यूल को, मैक्रो मॉलिक्यूल को ब्रेक होते हुए देखें, जिसे हमने हाइड्रोलिसिस कहा था या डाइजेशन का वर्ड भी यूज़ किया था, तो उसमें वाटर की हमें एडिशन करनी थी। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर ये दोनों प्रोसेसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है, देखें कि वो अगर बन रहा है तो उसमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है। और इसी तरह से साइड चेन में भी पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो इस तरह से जब छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलते चले जाएंगे तो फिर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता जाएगा और अमाइनो एसिड के बिटवीन जो बॉन्ड बनेगा उसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाएगा। ये बात याद रखने की है कि जब भी अमाइनो एसिड लिंक होकर प्रोटीन बनाएंगे तो उनके बिटवीन जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट में भी देखेंगे कि वहाँ पर भी दो मोनोमर जब लिंक होके एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वहाँ पर हमने उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के तौर पर डिस्कस किया था। ये आपकी स्क्रीन पर प्रोटीन के बनने के लिए फॉर्मूला इन्होंने दिखाया है कि जब भी हाइड्रोलिसिस का या डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो वो हमने देखा था कि एक साइड से H ग्रुप और दूसरी साइड से OH ग्रुप आउट होगा और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और जिस साइड से OH ग्रुप आपकी स्क्रीन पर एक्सट्रीम लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, जहाँ से OHC से निकलेगा तो C अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि दूसरी साइड पर नाइट्रोजन के पास से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन ये जो आपके पास रेड बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें बॉन्डिंग नज़र आ रही है, इसको पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। ये आपकी स्क्रीन पर पॉइंट्स में प्रोटीन के फंक्शंस नज़र आ रहे हैं जो हम पीछे भी डिस्कस कर आए कि प्रोटीन क्योंकि बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। कहीं वो एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन के तौर पर काम कर रहे हैं, एज ए बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी के बनने में हेल्प कर रहा है, तो कहीं फंक्शनल प्रोटीन्स हैं जैसे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, या एज ए इंसुलेटर बात हो रही है, या एंजाइम्स की बात हो, या बॉडी में एनर्जी सेव करने की बात हो, तो ये सारे फंक्शंस आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बेस पे, उसकी जो डिवीजन हमने की है आपके बुक के सेकंड चैप्टर में प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मौजूद है। वो किन किन बेसिस पर है वो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले देखें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है।
ये जो बीड लाइक छोटे छोटे से सर्कल बने हैं ये अमाइनो एसिड्स हैं, और अमाइनो एसिड्स लिंक होते चले गए हैं। और अभी हम पीछे देख कर आए कि जब अमाइनो एसिड लिंक हो रहे थे तो हमने पेप्टाइड लिंकेज उस बॉन्ड को कहा था। तो उस बॉन्डिंग पर जब ये मॉलिक्यूल लिंक होते जाएंगे तो ये थ्रेड बनता चला जाएगा। इसको प्राइमरी प्रोटीन कहा जाता है। प्राइमरी प्रोटीन में सिंपल अमाइनो एसिड जो है वो सिंगली अरेंज हुए हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी प्रोटीन की बात की है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एज ए पॉलीपेप्टाइड, जैसे ये अर्जिनीन, फिर बीच में जो लाइन है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, वेलिनीन है, ट्राइसिन, तो इस तरह से ये सिंपल अमाइनो एसिड लिंक हुए हुए हैं। ये प्राइमरी प्रोटीन है। ये बॉडी के अंदर जो डिफरेंट बॉडी जो प्रोटीन से मुख्तलिफ केमिकल्स बना रही है तो उससे रिलेटेड जो है कुछ पार्ट्स बनते हैं, उनको यहाँ इन्होंने ब्लड वेसल से रिप्रेजेंट किया है। रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन दिखाया गया है। ये सब प्रोटीनस फॉर्म है। और ये इन्होंने शो किया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइमरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर कहीं म्यूटेशन हो जाती है तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, जो उसे एबनॉर्मलिटी की तरफ ले जाता है। जैसे हमने पिछली स्क्रीन पर देखा कि ये आपको दो ए और बी जो डायग्राम नज़र आ रही हैं, इसमें ए जो है वो नॉर्मल एक ब्लड की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं, और बी जो है उसमें वही रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सिकल्स हुए हुए हैं, फ्रेजाइल हुए हुए हैं, सिकल्स शेप हुए हुए हैं। तो इसलिए इसको जो है कि एबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट किया है कि प्राइमरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी अगर स्लाइटली चेंज आ जाए, जैसे आप पहली स्क्रीन पर देखें कि ए वाली जो साइड है उसमें 7 अमाइनो एसिड लिंक हुए हुए हैं, एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 6 नंबर का जो ग्लूटामिन फॉर्म है अमाइनो एसिड की, वो म्यूटेंट हो गई है और उसकी वजह से कम नहीं हुआ है बल्कि उसकी जगह पर दूसरा एक अमाइनो एसिड लग गया, और उस लगने की वजह से आप देखें कि उसकी शेप जो है वो फ्रेजाइल हो गई है। सेकेंडरी प्रोटीन की अगर बात करें तो उसमें आपको देखो हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, अल्फ़ा हेलिक्स है, बीटा प्लेट्स नज़र आ रही हैं। ये सेकेंड प्रोटीन की टाइप है जिसमें अमाइनो एसिड बिल्कुल उसी तरह से पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए अटैच हैं, लेकिन क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर आए हैं कि अमाइनो एसिड कुछ जो है वो चार्ज की बेस पर अपना पोलर और नॉन पोलर बिहेवियर शो करते हैं, तो यहाँ पर उस बिहेवियर की वजह से साइड के अमाइनो एसिड्स के साथ उनकी जो अट्रैक्शन नज़र आ रही है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, वो उसको इस हेलिकल शेप पर या प्लेट्स की शेप पर ले जाती है और वो थोड़ा सा आपको वेवी नेचर पर नज़र आता है। और ऐसे भी प्रोटीन बॉडी में मौजूद हैं जिसमें कोलेजन एग्जाम्पल है, फिब्रस प्रोटीन जो बॉडी में है वो इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन है। ये देखें आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें जो हेलिकल शेप बनी है वो ऊपर वाले अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन नीचे वाले अमाइनो एसिड के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो रहा है, फर्स्ट अल्फा हेलिकल जहाँ पर हेडिंग बनी है। और उसी तरह बीटा प्लेट्स में भी यही स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ऊपर वाली जो शेप है वो हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है नीचे वाले ऑक्सीजन को, तो ये वेवी नेचर बीटा प्रोटीन की रिप्रेजेंट हो रही है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि जो स्पाइडर है, आपने देखा होगा कि वो एक सिल्क शेप का वेब बनाता है और वो भी प्रोटीनस होता है, तो उसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो भी बीटा प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क आर ड्यू टू बीटा प्लेट्स शीट्स, जो भी हम पीछे देख कर आए जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। थर्ड टाइप है टर्शरी प्रोटीन। टर्शरी प्रोटीन भी अमाइनो एसिड ही के लिंक पर बना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी प्रोटीन था उसमें सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज हमें नज़र आया, कोई और बॉन्डिंग नज़र नहीं आई। लेकिन जब हम सेकेंडरी टाइप की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड नज़र आया अट्रैक्शन का, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड था। जबकि थर्ड कैटेगरी जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें डाई सल्फाइड बॉन्डिंग आपको नज़र आ रही है। ये जो डाई सल्फाइड अट्रैक्शन है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल को कॉइल कर देता है। वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर था अब बिल्कुल घूमकर एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है, और बॉडी में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी इसी प्रोटीन से बने होते हैं। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इसमें नॉन पोलर इंट्रैक्शन भी है, डाई सल्फाइड बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन
बॉन्डिंग भी हमें नज़र आती है, जिसकी वजह से ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये आपकी स्क्रीन पर देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नज़र आ रही है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना हुआ नज़र आ रहा है और आयोनिक बॉन्ड भी नज़र आ रहा है। आयोनिक बॉन्ड क्या है, ये आप बखूबी जानते हैं कि जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो आयन बन जाता है, पॉजिटिव आयन, और जब कोई एलिमेंट अपना किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो ये भी नीचे आपको आयनिक बॉन्ड जो नज़र आ रहा है वो एक साइड पर जो अमाइनो ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी साइड पर ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की जो अट्रैक्शन है ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये आयोनिक बॉन्ड है। ऊपर दो सल्फर एक दूसरे से अट्रैक्ट करके बॉन्डिंग बना के डाइसल्फाइड ब्रिज बना रहे हैं, और तीसरी साइड आप देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन है। तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें 3 तरह की बॉन्डिंग आपको मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, आयोनिक बॉन्डिंग भी और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी। चौथी और लास्ट जो टाइप है प्रोटीन की वो है क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन कोई अलग से प्रोटीन नहीं है, बल्कि जो हम पीछे 3 टाइप्स पढ़कर आए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये उन्हीं में से किसी का कॉम्बिनेशन है। 2 or more previous level polypeptides combine together to form quaternary protein. And we have different type of quaternary protein in the body. The examples are on your screen. Subunit of molecule is a globular protein. Hemoglobin example है, ये बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद है और आप जानते हैं कि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये कोलेजन जो बने हैं जिनसे आपने देखा कि मसल्स बने होते हैं, ये क्वाटरनरी की एग्जांपल है। फिर हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी की एग्जांपल है, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर उसी से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी और फिर क्वाटरनरी की तरफ एडवांसमेंट हमें नज़र आ रहा है। यहाँ प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।